वेलकम स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है राइट आईपीएससी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें हमें जो पार्ट गिवन है जैसे पेंट टू इन लिखा है तो इसमें बोला गया है कि आपको आईपीएससी नेम लिखने हैं किसके, जब आप इनका जो हमें गिवन है उसका ओजोनलाइसिस करोगे और उससे जो प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे, उन प्रोडक्ट से आपको आईपीएससी नेमिंग लिखनी है कि मतलब क्या प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोनलाइसिस होता क्या है, जो ओजोनलाइसिस रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, तो उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो ओजोनलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, जैसे एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स मैं आपको बता रही हूँ, एल्कीन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ओजोन्स के साथ। जो एल्कीन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं किसके साथ, ओजोन के साथ। मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज किसके साथ होंगे, ओजोन। नाम से ही पता चल रहा है ओजोनलाइसिस है तो ओजोन। और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ओजोनाइड्स। क्या बनाते हैं ये, फॉर्म ओजोनाइड्स। एल्कीन ऑक्सीडाइज होते हैं ओजोन के साथ और क्या बनाते हैं, ओजोनाइड्स बनाते हैं। और ये जो ओजोनाइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स। कैसे होते हैं ये, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। फिर ये जो अनस्टेबल हैं तो ये फिर क्या कराते हैं, हम इसको रिड्यूस कराते हैं किसके साथ, जिंक और वाटर के साथ। फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, जो ओजोनाइड बनता है जिंक और वाटर के साथ, बिकॉज ये अनस्टेबल होते हैं तो इसे स्टेबल करने के लिए जिंक और वाटर के साथ इसे रिड्यूस कराते हैं। देन जब उसे रिड्यूस करा देते हैं तो क्या बनता है हमारा, एल्डिहाइड्स बनते हैं या फिर कीटोन बनता है। दीज आर reduced with zinc and water and forming aldehyde, एल्डिहाइड्स बनते हैं या फिर क्या बनते हैं, कीटोन। अब वो इस रिएक्शन, इस पूरे को हम बोलते हैं ओजोनलाइसिस। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन बनते हैं वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कब एल्डिहाइड्स बनते हैं कब कीटोन्स बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल में भी आपकी एक एल्कीन का एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। ये एक एल्कीन ले लिया, इसका हमने ओजोन के साथ कराया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है CH2Cl2 के साथ कराते हैं रिएक्शन, ओके। और इसमें टेम्परेचर होता है 195 से 200 केल्विन। ये जो मैं अभी आपको इसमें बता रही हूँ कि प्रोसेस क्या है, ये सभी एल्कीन के साथ एक जैसा ही है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आपको समझ में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, O3 है, डेट मीन्स क्या है, 3O है। तो आपको यहाँ कार्बन के साथ इसको कैसे अटैच कराना है, देखो ये C है, ये C है, कार्बन कार्बन, हर उसमें एक ही टाइप का होगा। ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या लगेंगे, ऑक्सीजन। ऐसे सभी में एक जैसा ही है, बस आपको एक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको आई थिंक सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, ये बना है हमारा ओजोनाइड्स, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन में पहले ही बताया था एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज विद ओजोन फॉर्म ओजोनाइड्स। ओजोनाइड्स बने। अब ये ओजोनाइड जो बना ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये ब्रेक कैसे होंगे, इसको मैं ये बताती हूँ ब्रेक कैसे होगा। एक सी एक ओ के साथ ऐसे ब्रेक होगा यहाँ से, और ये होगा ऐसे ब्रेक। अब ये अनस्टेबल है। नेक्स्ट में क्या था, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, जिंक से और H2O से, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो C है इसके साथ एक ऑक्सीजन आ गया है, ये वाला, और ऑक्सीजन कैसे आएगा, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड के साथ आएगा, प्लस ये एक प्रोडक्ट बन गया। फिर इस वाले कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, ये तो एज इट इज रहने देना, मैं आपको नीचे लिख के दिखा देती हूँ, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। और प्लस इसमें बना H2O2, क्योंकि H2 और ये एक O जो रिमेनिंग था O2 के साथ वो बाहर आ गया है। अब आप इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे ब्रेक होगा ये,
एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अब इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन गया, ऐसे मैंने लिख दिया, इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन गया, ऐसे लिख दिया। अब ये एल्डिहाइड्स भी बन सकते हैं और कीटोन भी बन सकते हैं। ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। वो कैसे डिपेंड होगा, अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो दैट मीन्स क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड, और अगर इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि हाँ कि कार्बन जो है, जो डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन है, अगर इन कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है CH, और इन केस अगर इन कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या बनेगा कीटोन बनेगा। ठीक है, ये अब समझेंगे हम जो हमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिए हैं उनके साथ। तो आई थिंक आपको ओजोनलाइसिस समझ में आ गया होगा। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस करेंगे जो हमें दिए हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है पेंट टू ईन, इसका हमें ओजोनलाइसिस करना है। तो देखो अब इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आता है, लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट तो एटलीस्ट आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि फर्स्ट ओजोनाइड्स कैसे बनाएंगे और फिर देन हम इसका जो मेन हमारे एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स बनेंगे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले पेंट टू ईन को मैं लिख लेती हूँ। पेंट का मतलब 5 कार्बन्स की चेन है, तो 1 2 3 4 5। ओके, टू ईन दैट मीन्स सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ईन है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम, सेकेंड पे लगा दिया डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन लगा देते हैं, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा H3। ठीक है, 1 2 3 से कनेक्ट है तो H आएगा, 1 2 3 से कनेक्ट है H, हाइड्रोजन 1, 2 से कनेक्ट है तो H2, यहाँ पे H3। ये हमने क्या बना दिया है पेंट टू ईन, पेंट टू ईन। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या था अगर आपको याद हो, O3 से, और साथ में क्या लेना था हमने सॉल्वेंट CH2Cl2। ठीक है, अब क्या होता था ओजोनाइड्स बनाना है। ओजोनाइड्स कैसे बनते थे, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या अटैच होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है। तो CH3 तो स्टार्टिंग में सेम लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे C, इस H को हम S लिख देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एक, यहाँ पे दूसरा, ये वाला कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, और बाकी कैसे था H या CH2CH3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, ओजोनाइड बन गया। कैसे ब्रेक होता था, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ। ठीक है, देन मैं आपको नीचे यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। फिर किसके साथ रिएक्शन होती थी, ZnH2O, बिकॉज ये अनस्टेबल होता है, ZnH2O। अब देखो ये ऑक्सीजन चला जाएगा इसके साथ, कैसे लिखेंगे, कैसे हम CH3CH, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, CHO लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पे लिख दो CHO, क्योंकि CH और एक O हो गया। ठीक है, सेकेंड ये हमारा इधर का कंप्लीट हो गया है, प्लस अब इधर का आप कैसे लिखोगे, CH3CH2CHO। तो ये कौन से ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ कीटोन नहीं बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये 2 कार्बन है तो इथेनल, 1 2 3 कार्बन्स का है तो प्रोपेनल। अल क्यों आ रहा है, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इन कार्बन्स के पास हाइड्रोजन है तो दैट मीन्स हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म होगा, और इन कार्बन्स के पास अगर हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप फॉर्म होगा, कीटोन ग्रुप फॉर्म होगा। तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या है जो बाकी एग्जांपल्स है वो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होगी तो आप इसको
पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो, सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है डायरेक्ट कैसे करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी एक और एग्जांपल मैं इस टाइप से करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद दोनों मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। तो हमारा जो पार्ट गिवन है वो है 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 ईन। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 ईन, दैट मीन्स हेप्ट मतलब 7 कार्बन्स की ये चेन है। तो 7 कार्बन्स को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 3 ईन दैट मीन्स थर्ड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, यहाँ लगा लेते हैं डबल बॉन्ड। 3,4 डाइमिथाइल मतलब 3 पे क्या है, डाइमिथाइल मतलब CH3 ग्रुप है 3 पे और फोर्थ कार्बन पे, ठीक है। बाकी में हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे आएगा H3 1 2 H2 1 2 3 4, ये ऑलरेडी 4 से कनेक्ट है तो इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे। इस कार्बन पे भी 4 से है तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड से है तो H2, ये भी 2 बॉन्ड से H2 और यहाँ पे H3। तो इस वाले पार्ट को तो मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि पिछले वाला जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उसमें हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट था, बस हाइड्रोजन सॉरी प्रेजेंट था, बट इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो आप इसमें भी देख लो कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे फॉर्म होगा। तो अब इसमें सबसे पहला O3 CH2 Cl2, ओके। सबसे पहले हम ओजोनाइड बनाएंगे। तो ओजोनाइड कैसे बनता है, बस ये जो कार्बन जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपको क्या लगाने हैं, ऑक्सीजन अटैच करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ H2 CH2, ये C, इसको CH3 को आप ऐसे शो कर लो भी। अब यहाँ पे O, ये C O, इस CH3 को जो नीचे दिया है एक ऐसे कर लो, ऊपर कर दिया मैंने, बाकी चेन ऐसे बना दो, CH2 CH2 CH3, ठीक है। ब्रेक कहाँ से होगा, ऐसे ब्रेक होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक कैसे होना है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जाएगा। अब आपको कैसे करना है, अब किसके साथ रिएक्शन है, जिंक H2। अब इसको आपको एक साथ लिखना है, ये हो गया CH3 CH2 C। अब ये CH3 को मैं वैसे लिख रही हूँ जैसे स्टार्टिंग में था, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ, तो कैसे आएगा, डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल से नहीं आएगा, ठीक है, डबल के साथ आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भी तो अपना वो इलेक्ट्रॉन से लेके कंप्लीट करना है, 6 होते हैं एटॉम शेल में, 2 बॉन्ड से कनेक्ट होगा ये। सिमिलरली इस साइड को अब हम करेंगे, तो ये कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 CH2 CH2 CH3। ये मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ आपको जिससे समझ में आ जाए। ये CH3 एक्चुअली इसके आगे आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी आपको समझाने के लिए, आप इसके आगे भी इसको लिख सकते हो CH3। एक मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ आपके लिए, इसको इरेज करके। तो इसे कैसे लिखोगे, ये हो गया, इस कार्बन के साथ CH3 है, जैसे पहले अटैच था वैसे ही लगा दिया, यहाँ जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ऊपर लगाया, आप नीचे भी लगा सकते हो उसे, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये क्या बना है, अब इसमें इन कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट था, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, कीटोन ग्रुप। यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बना है, यहाँ बना है हमारा कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो इसका अब नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। नेमिंग कैसे होगा, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, कैसे होगा नेमिंग, आप बताओ कैसे होगा, अगर आपको पता है आप खुद करके देख सकते हो। हम इसको कितने कार्बन हो गए,
चेन अगर यहाँ से देखें 1 2 3 4, तो ये बनेगा ब्यूटेन। और इसका क्या आता है, कौन से कार्बन पे आएगा, 1 2 3 4 2 1। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड नंबर पे पड़ेगा और यहाँ से करेंगे तो वो सेकंड पे, तो ब्यूटेन 2 1। इसकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 5 है तो पेंट 2 1, सेकेंड कार्बन पे ग्रुप प्रेजेंट है तो 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब जो बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बिना ओजोनलाइड करके दिखाऊंगी, बिना अनस्टेबल फॉर्म में, वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा और आप एक बार उसे अपनी नोटबुक में खुद भी करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट दैट मीन्स 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। 1 इन फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 इथाइल सेकेंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 CH3। ओके, अब हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, H2 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कोई हाइड्रोजन नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड से कनेक्ट है, H2 H3। अब इसका यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ओजोन लाइसिस। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप एरो में ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर, फर्स्ट O3 CH2 Cl2, यहाँ पे सेकेंड करके ZnH2 ऐसे लिख दो आप, जिससे आपको पता चल जाए। अब क्या करना है, मैं डायरेक्ट इसमें आपको प्रोडक्ट बताऊंगी डायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको जो अनस्टेबल फॉर्म था मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि वो कैसे बनता है। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन हमेशा कहाँ लगते हैं, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन हमेशा एक कार्बन के पास जाता है, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के पास जाता है। बस आपको क्या देखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा या आपका कीटोन ग्रुप बनेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस कार्बन के पास जाएगा क्या ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, अब देखो H2C है, इसके साथ ऑक्सीजन जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के साथ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, बिकॉज इस C के पास H प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, HCHO। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बन गया HCHO। सेकेंड बनेगा क्या, इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट, ग्रुप नहीं बोल रही हूँ बार बार, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप फॉर्म होगा, कीटोन ग्रुप फॉर्म होगा यहाँ पे। तो इसको आप कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, नीचे एज इट इज आएगा इथाइल ग्रुप CH2 CH3। अब इसका IPSC कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिथेनल। क्या बोलते हैं, मिथेनल, क्योंकि एक ही कार्बन है। एंड इसको क्या बोलेंगे अब हम, नंबरिंग कैसे होगा इसका बता सकते हो आप, नंबरिंग इसका होगा यहाँ से, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कैसे, अगर आप यहाँ से भी करोगे तभी थर्ड कार्बन पे ही वो आ रहा है 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो उसे हम 2 काउंट करेंगे। C2H5 को CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 5 कार्बन हैं, तो पेंट, और थर्ड कार्बन पे ग्रुप प्रेजेंट है तो 3 1। ठीक है, थोड़ा इधर कर देती हूँ, 3 1। तो यहाँ पे हमारा बना है कीटोन ग्रुप, यहाँ पे कौन सा ग्रुप बना है, एल्डिहाइड ग्रुप। आई थिंक आपको समझ में आएगा एल्डिहाइड ग्रुप क्यों बन रहा है, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बन रहा है कीटोन ग्रुप। तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। एक बार आप पूरा दिखा देती हूँ आपको।
नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। दिस इज द लास्ट पार्ट। तो इसमें है 1 फिनाइल ब्यूट 1 ईन। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट 1 फिनाइल ब्यूट 1 ईन, 4 कार्बन्स की चेन पहले हम बनाएंगे क्योंकि मेन ये है। तो CH3 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसमें CH2 CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि इसमें बोला है 1 ईन, दैट मीन फर्स्ट कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसमें 1 फिनाइल मतलब फर्स्ट कार्बन से ही हमारा फिनाइल ग्रुप भी अटैच है, तो फर्स्ट यही कार्बन है, तो यहाँ पे लिख देंगे C6H5, फिनाइल का फॉर्मूला होता है ये। तो अब यहाँ लिख देना नंबरिंग नेम 1 फिनाइल ब्यूट 1 ईन। ओजोन लाइसिस, अब इस एरो के ऊपर आप अपने आप लिख देना O3CHCl2 Zn जो भी है ZnH2 वाला। अब प्रोडक्ट फॉर्मिंग कैसे होगी, किस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में, तो ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, इन्हीं कार्बन्स पे अटैच होगा। तो प्रोडक्ट में है, नीचे लिख रही हूँ इसका। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसके पास आएगा, तो देखो कौन सा ग्रुप बनेगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे CH3 CH2, यहाँ लिख देंगे हम CHO। ठीक है, ये बन गया एक प्रोडक्ट। सेकेंड, इस कार्बन के पास भी H है, दैट मीन यहाँ भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, तो इसे लिख देंगे हम C6H5 CH CHO C6H5 CHO। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अभी नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपनल बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पे इसका नेमिंग क्या होगा, C6H5 है और CHO, तो इसका जो नेमिंग होता है वो होता है बेंजीन एल्डिहाइड। ओके, बेंजीन एल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि ओजोनोलाइसिस, बट आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इसको कर लोगे। ओके, थैंक यू।